हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी का उपदेशामृत आज हम शुरू करने वाले हैं। कल तो प्रभुपाद जी का आविर्भाव अमृत है, तो सारा कार्यक्रम 11 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक चलेगा। उपदेशामृत ही चलेगा एक किस्म से। आप लोग आइएगा। तो ये क्लास तो नहीं होगी पर बड़ी क्लासेस होंगी। तो आइए पहले गुरु महाराज जी को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। प्रश्न है आज का पहला प्रश्न, भक्त लोग कौन सी नीति को स्वीकार करते हैं? नीति, वे ऑफ लिविंग, सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भक्त लोगों का? प्रभुपाद जी बड़े सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। जो कृष्ण के वास्तविक भक्त हैं वे कभी भी अनैतिकता के पक्षपाती नहीं है। शास्त्रों के नियम के अनुसार चलना नीति होता है, वो नैतिकता है। जो कृष्ण के भक्त हैं वो अनैतिकता नहीं, उच्च श्रृंखलता, जो मर्जी है खाओ, जो मर्जी है पियो, जब मर्जी है सो, जब मर्जी है उठो, ये अनैतिकताएं हैं। अनैतिकता के पक्षपाती नहीं है। फिर क्या है? सुनो क्या है। वास्तव में सारी नीतियां, समस्त नीतियां एकमात्र धर्म मूर्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आबद्ध हैं। नीतियां हमें लगता है शास्त्रों में हैं, लेकिन शास्त्रों का निचोड़ है कि सारी नीतियां, गुड कंडक्ट कृष्ण के चरणों में है। सारी नीतियां कृष्ण के चरणों में है, आबद्ध हैं, वहीं बैठी हुई है सब नीतियां। चरण पकड़ लिया नीति नीति, चरण छोड़ दिया अनीति अनीति। जीवात्मा का सर्वोच्च नीति विज्ञान, सर्वोच्च नीति विज्ञान, हाईएस्ट कंडक्ट क्या है? वो नीति विज्ञान, सर्वोच्च नीति विज्ञान परमात्मा के प्रति अनुराग की अंतिम सीमा। ब्रह्म के लिए प्रेम, परमात्मा के लिए प्रेम, ध्यान लगाना, ये जो हमारी परमात्मा के लिए अनुराग है, उसकी अंतिम सीमा कौन है? श्री कृष्ण। परमात्मा की अंतिम सीमा एकमात्र श्री कृष्ण, और वो कृष्ण भक्तों में ही देखी जाती है। तो जीवात्मा की सर्वोच्च नीति विज्ञान ही परमात्मा के प्रति अनुराग की अंतिम सीमा एकमात्र कृष्ण भक्तों में ही है। कितने नीतिवान हैं,
कितने नियमों से चलने वाले हैं, गुड कंडक्ट वाले हैं। सुबह सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करते हैं, सर्दियों में भी करते हैं। ये सब नीतियां हैं, गलत भी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं सर्वोच्च नीति किनके पास है? जो कृष्ण के भक्त हैं। एकमात्र कृष्ण के भक्तों में ही है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करते। महात्मा खिष्ट के द्वारा प्रचारित उत्तम नीतियां। देखो प्रभुपाद जी की कई बातें समझ नहीं आती हैं। कोई खिष्ट है, खिष्ट, उन्होंने बड़े सारे नियमावलियां लिखी हुई होंगी, ये मैं समझ रहा हूं इस बात से। महात्मा खिष्ट के द्वारा प्रचारित उत्तम नीतियां, एक नहीं दो नहीं, कई सारी की नीतियां, अनंत कोटि गुणा प्रमोट नीतियां, अनंत कोटि गुणा खिष्ट जी ने लिखी, महात्मा खिष्ट जी ने लिखी, नीतियां लिखी। उन सारी नीतियों को करोड़ों मल्टीप्लाई कर दिया जाए और अच्छी नीति। तो महात्मा खिष्ट के द्वारा प्रचारित उत्तम नीतियां अनंत कोटि गुण परिवर्तित और परिपूर्णता को प्राप्त होकर कृष्ण भक्तों की प्रेम नीति की सेवा के अवसर की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो सारी नीतियां और करोड़ गुना अधिक नीतियां जो कृष्ण भक्तों का प्रेम है, वो एक नीति कृष्ण प्रेम नीति की सेवा करने का अवसर की प्रतीक्षा कर रही हैं। सारी नीतियां, धर्म नीति, सारी धर्म नीति कृष्ण प्रेमी भक्तों की सेवा की प्रतीक्षा कर रही हैं। कितनी ऊंची बात है। प्रभुपाद जी का कहने का स्टाइल है। हम उत्संखल नहीं होंगे अगर कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भक्ति करेंगे, उत्संखल नहीं होंगे, नीतियों की अवहेलना नहीं करेंगे। लेकिन भक्ति कर रहे हैं जो भक्त, हो सकता है वो नीति नहीं जाने। देखो गृहस्थ की भी नीति है, बीवी बच्चों का पालन करना, ये भी सदाचार नीति में आ जाता है। दुनिया की जितनी नीतियां हैं उनको करोड़ों से गुना कर दो, वो सारी की सारी नीतियां, सारी की सारी नीतियां एक प्रेम नीति वाले भक्त की सेवा करने की सेवा नहीं कर पा रही है, प्रतीक्षा कर रही है। क्या बात है। हमारे विचार केवल लौकिक नीतियों में आबद्ध नहीं है। तो ये लौकिक नीतियां हैं। तो हमारे विचार केवल लौकिक नीतियों में आबद्ध नहीं है। दुनिया ही अलग हो गई ना भक्तों की। क्या दुनिया है? आत्मा की दुनिया, वो भी निकाल दे। नहीं ये नहीं, नीचे हाँ,
हम नीतिबाज नहीं है, तो हम कौन हैं? हम प्रेम नीति वाले हैं। लौकिक नीतियों को अतिक्रम कर जो अलौकिक नीति है एवं उसे भी अतिक्रम कर जो परमार्थिक प्रेम प्रयोजन नीति है, वही नीति हमारी काम में है। लौकिक नीतियां संसार की हो गई, गृहस्थ धर्म वगैरह वगैरह वगैरह, और अलौकिक नीतियां आध्यात्मिक मुक्ति पाने वाली नीतियां। तो लौकिक नीति को अतिक्रम कर और अलौकिक नीति जो है उसे भी अतिक्रम कर दिया। फिर कौन सी नीति अपनाई? परमार्थिक प्रेम प्रयोजन नीति। वही नीति हमारी काम में है। काम में मतलब हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर है, हमारी चाहत है। लौकिक नीति नहीं, परमार्थिक नीति नहीं, फिर प्रेम प्रयोजन नीति, जिसका प्रयोजन प्रेम है, वो नीति, वो ही नीति हमारी काम में है। कितनी सटीक बातें कर रहे हैं प्रभुपाद जी। जब उस अतिमत्ताय प्रेम नीति में कोई शुद्ध जीवात्मा प्रतिष्ठित हो जाता है, इस नीति का नाम अतिमत्ता है, जो मनुष्यों से परे है। अतिमत्ता है प्रेम नीति में जब कोई शुद्ध आत्मा प्रतिष्ठित हो जाता है, तब लौकिक नीतियां अत्यंत तुच्छ प्रतीत होती हैं। पितरों का श्राद्ध करना, ये भी एक नीति है, आवश्यक है, लेकिन जब प्रेम नीति में आए तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है, फिर लौकिक श्राद्ध की भी जरूरत नहीं है। बल्कि करना गलत है, परंतु लौकिक नीतियों के प्रति भक्तों का किसी प्रकार से द्वेष भी नहीं है, अनुराग भी नहीं है, न्यूट्रल है संसारिक नीतियों से। न द्वेष है न अनुराग है। किनसे? लौकिक नीतियों से। क्यों? भक्त लोग अनीतियों के पक्षपाती नहीं है। भक्त लोग अनीति के पक्षपाती नहीं है, बल्कि ये समस्त नीतियां लौकिक वगैरह ही प्रेम पुरुष की सेवा कर धन्य होने के लिए परमार्थ नीति के पीछे, तो भगवान की प्रेम नीति को परमार्थ नीति का है, पीछे दासी की भांति अपेक्षा करती रहती हैं। सब नीतियां भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। भाई सेवा, इसलिए परमार्थिक व्यक्ति का चरित्र कभी भी नीतिहीन नहीं होता। नीति विद्वेषी या नीति भ्रष्ट व्यक्ति कभी भी परमार्थिक पदवाच्य नहीं है। व्यभिचारी कभी भी भक्त नहीं हो सकता। व्यभिचार कभी भी भक्ति नहीं हो सकता। ये भी नीति है। व्यभिचार कौन सी नीति है? अनीति वाली नीति है। व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार नीति नहीं हो सकता, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जो भक्त व्यभिचार जैसी नीतियों से कोसों दूर होते हैं और बहुत सारी नीतियों के
पाम पासकू भी नहीं होते। अब दूसरा प्रश्न है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। कृष्ण लीला तो अश्लील नहीं हो सकती। कृष्ण तो प्रेम करते हैं गोपियों से, राधा रानी से। अश्लील है ये? कृष्ण लीला तो अश्लील नहीं हो सकती। तो प्रभुपाद जी कहां से शुरू करते हैं? अश्लीलता तो वहां है जहां आदमी भोग विलासी है, इंद्रियों के अधीन है। और भगवान कृष्ण कौन है? उसके लिए कह रहे हैं जितेंद्रिय कुल चूड़ामणि। कुल चूड़ामणि, इंद्रियों को जीत लिया है जिन्होंने। जितेंद्रिय कुल चूड़ामणि पार्षद भक्त लोग जिस कृष्ण लीला की चर्चा करते हैं, जिस कृष्ण लीला का श्रवण, स्मरण और कीर्तन करने पर पाप तथा संसार से मुक्ति हो जाती है, चिर शांति की प्राप्ति होती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है, कामना वासनाओं के हाथ से चिरकाल के लिए छुटकारा मिल जाता है। वह कृष्ण लीला कितनी सर्वोत्तम है, नीति परिपुष्ट है, समस्त श्रुतियों की कितनी आराध्यतम है। श्रुतियां आराध्य कर रही हैं। जागतिक नीतिवाद लोग अपने क्षुद्रतम मस्तिष्क से इसकी धारणा भी नहीं कर सकते हैं। ये लंबा सेंटेंस प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण को जितेंद्रिय चूड़ामणि नहीं कह रहे। किसको कह रहे हैं? कृष्ण के भक्तों को कह रहे हैं। जितेंद्रिय कुल चूड़ामणि पार्षद भक्त लोग जिस कृष्ण लीला की चर्चा करते हैं, जितेंद्रिय लोग जिस कृष्ण लीला की चर्चा करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और जिसको चर्चा करने से पाप तथा संसार से मुक्ति हो जाती है, जिस कृष्ण लीला की चर्चा करने से चिर शांति की प्राप्ति होती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है, कामना वासनाओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है, वे कृष्ण लीला कितनी नीति परिपुष्ट है, कितनी नीति परिपुष्ट है। समस्त श्रुतियां की कितनी आराध्यतम हैं। जागतिक नीतिवाद लोग अपने क्षुद्र मस्तिष्क से इसकी धारणा नहीं कर सकते। कृष्ण की प्रेम लीला रोमियो जूलियट वाली नहीं है। कृष्ण की प्रेम लीला रोमियो जूलियट की भांति नायक नायिका या आदर्श स्त्री पुरुष की काम लीला की भांति प्राकृत नहीं है। देखो एक छोटी सी चीज, कृष्ण का शरीर जड़ शरीर नहीं है, हड्डी मांस मज्जा का टुकड़ा नहीं है। वो परम चैतन्य है। ऐसे ही उनके जितने भी पार्षद हैं, उनका शरीर भी चिन्मय है। और भक्त लोग हैं, वो जड़ शरीर में आसक्त नहीं है। वो भक्त लोग भी चिन्मय हैं। तो चिन्मय शरीरों में काम वासना होती नहीं है। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण की प्रेम लीला रोमियो जूलियट की भांति नायक नायिका का आदर्श स्त्री पुरुष वाली काम लीला की भांति प्राकृत नहीं है। यहाँ का काम
काम दिखता तो है। शक्ति शक्तिवान का मिलन काम लीला दिखती है भाई। तो क्या कह रहे हैं, यहां का काम वृत्ति मात्र तथा अप्रकट कृष्ण राज्य का काम विग्रह विशिष्ट है। काम है वहां अप्रकट, कृष्ण राज्य का काम विग्रह विशिष्ट है। चैतन्य चरितमृत में से कोट ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपने इंद्रियों की प्रीति की इच्छा करना ये काम है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा या अपने सुख की इच्छा, वांछा मैंने चाहत, अपने सुख की चाहत, ये तो काम है। लेकिन अगर कृष्ण के प्रति, कृष्ण की प्रीति के लिए जो कार्य किया जाता है वो प्रेम है। कृष्ण प्रीति विधान का नाम प्रेम है। काम अंधकार है और प्रेम निर्मल भास्कर है। भास्कर मैंने सूर्य। तो भगवान की दुनिया में काम को प्राकृत काम नहीं मानना, अप्राकृत काम है। अप्राकृत काम अर्थात प्रेम कृष्ण इंद्रिय पूर्ति वांछा रूप विग्रह विशिष्ट है। गोपियों की ये प्रबल इच्छा कि वो कृष्ण की इंद्रियों को सुख पहुंचाएं अपने इंद्रियों के द्वारा, ये काम नहीं है, ये प्रेम है। और किसी स्त्री की, भौतिक जगत की स्त्री की किसी पुरुष से अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने की इच्छा काम है। भौतिक जगत में स्त्री पुरुष एक दूसरे की सेवा अगर करते हैं तो उसके अंदर अपने सुख की इच्छा जरूर निहित होती है। उसके बिना हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो अप्रकृत काम अर्थात प्रेम कृष्ण इंद्रियों की पूर्ति वांछा रूप विग्रह विशिष्ट है। रिपु यहाँ के काम का निरंतर ताड़ना करता है। अप्रकृत धाम में कृष्ण का जो विग्रह है वो प्रकृत धाम में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अप्रकृत धाम में रहते हैं। और उनका जो विग्रह है वो चिन्मय विग्रह है। कृष्ण का चिन्मय विग्रह माधुर्य कृष्ण काम की को परिचालित करता है। कृष्ण का चिन्मय विग्रह माधुर्य कृष्ण काम को परिचालित करता है। कृष्ण काम अलग है, संसारिक काम अलग है। सच्ची बात बतलाऊं मैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अप्रकृत काम, कृष्ण का काम, माधुर्यमय काम है क्या चीज, हम जान नहीं सकते। लगता है लड़का लड़की का मिलन ही है, प्रगाढ़ता भी वैसी दिखती है, लेकिन वो संसार में जो शरीरों के अंदर काम की हलचल होती है वो है ही नहीं, क्योंकि वहां चमड़ी का शरीर ही नहीं। जगत के काम के चालक रिपु और प्रेम के चालक कृष्ण हैं। यहां रिपु बोला है, वैसे रिपु मैंने दुश्मन होता है। तो जो कामदेव है संसार का वो रिपु है। यहाँ शब्द दिया है प्रभुपाद जी ने। अब किस लिए रिपु शब्द दिया है?
हम तो रिपु मैंने दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन ही है वो। तो जगत का काम के चालक रिपु, जगत के काम के चालक रिपु और प्रेम के चालक कृष्ण है। कृष्ण की लीलाओं को अश्लील नहीं कहा जा सकता। अरे कहने की तो बात छोड़ो, ऐसा सोचना भी अपराध है, क्योंकि कृष्ण ही अद्वितीय भोक्ता हैं। कृष्ण अद्वितीय भोक्ता हैं। जो अनधिकार चेष्टा करता है वो अपराधी है। भौतिक जगत में स्त्री पुरुष जिस शरीर के मिलन से सुख लेने की इच्छा करते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव नहीं, ये उनका अधिकार नहीं, अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब उनका ये अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, तो वो जो एक दूसरे से सुख की कोशिश करते हैं, ये अनअधिकारी चेष्टा है, इसलिए ये अपराध है। तो पति पत्नी का भी, हाँ, क्योंकि पत्नी एक जीवात्मा है कृष्ण की सेवा के लिए, पति एक जीवात्मा है कृष्ण की सेवा के लिए। वो छोड़कर आपस में चमड़ियों को द्वारा हम सुख लेना चाहते हैं, तो फिर ना पुरुष भोगता है भौतिक जगत में, ना स्त्री भोगता है। जीवात्मा कोई भोगता है ही नहीं, फिर भी भोग करना चाहते हैं, अपराध हो गया ना। भोगता राम तो कृष्ण है, यही वो कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ही अद्वितीय भोक्ता है, सुप्रीम इंजॉयर, परम वास्तव सत्य निरंकुश इच्छामय सम्राट, स्पिरिचुअल डेस्पेट। ये भी शब्द का अर्थ ढूंढना पड़ेगा मुझको, इंग्लिश का शब्द है, मुझे अर्थ नहीं आ रहा। प्रभुपाद जी ने लिखा है स्पिरिचुअल, DESPET, डेस्पेट। भगवान अद्वितीय भोक्ता है, वास्तविक परम सत्य है, वो निरंकुश हैं, इच्छामय हैं, सम्राट हैं, स्पिरिचुअल डिस्पेट हैं। इतनी सारी चीजें बता दी, इसलिए उनकी लीला अश्लील नहीं है। अच्छा जी, अब जो प्रश्न है बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रश्न है, क्या धर्म का कर्म विकास है? कर्म विकास है, तो इसको हम बाद में लेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। तो आओ देखें कौन कौन आया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंशिता जी आई हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद। रूबी गोस्वामी जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। इंदु आहूजा जी, माँ बेटी आ गई आज, हरे कृष्णा, धन्यवाद। पूजा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मीनू शर्मा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। और ये कौन है? श्यामली दत्ता, ये नाम सुना हुआ है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। चलो, दत्ता नहीं है, दुत्ता है, श्यामली दुत्ता, हरे कृष्णा, धन्यवाद। कल तो होगी नहीं, कल तो सीधा प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस मनाएंगे। आप लोग आइएगा मठ में।
हरे कृष्ण।